मैं बस ट्रेन के बाहर थोड़ी ताजी हवा लेने के लिए निकली थी, लेकिन तभी मैंने देखा कि डिब्बों को जोड़ने वाला हुक टूट चुका था। मैं अभी समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं कि तभी ट्रेन जिस पटरी पर चल रही थी वो मेरी आंखों के सामने ही तेजी से टूटने लगी। आखिरी पल में मैंने पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाई और सामने वाले डिब्बे पर जा गिरी। जैसे ही मैं संभली, अभी अभी वाला डिब्बा सीधा गहरी खाई में गिर गया। डरने का समय भी नहीं था। मैंने तुरंत डिब्बे का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर मैं दंग रह गई, क्योंकि ये बिल्कुल भी ट्रेन का डिब्बा नहीं लग रहा था, बल्कि एक शानदार सजे हुए चलती फिरती अपार्टमेंट जैसा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि डिब्बे के अंत में एक छोटी लड़की छत पर पेंट कर रही थी। मुझे देखकर लड़की बिल्कुल भी चौंकी नहीं, उल्टा उसने मुझे बैठकर खाना खाने के लिए बुलाया। मैं पूरी तरह हैरान और घबराई हुई थी। मैं डरकर कुछ कदम पीछे हट गई। तभी मेरी नजर दीवार पर लगे एक घड़ी पर पड़ी जिसमें काउंटडाउन चल रहा था। कुछ गड़बड़ समझकर मैंने लड़की से कहा कि वह मेरे साथ यहाँ से भाग चले, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे एगोराफोबिया, भीड़ का डर था। जहाँ भी ज्यादा लोग होते वो घबराने लगी और उसकी सांस फूल जाती। मैं अभी उसे समझाने ही वाली थी कि हम चलती ट्रेन में हैं, तभी दरवाजे पर अचानक ठक 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 की आवाज आई। दरवाजे के बाहर एक फूड डिलीवरी वाला खड़ा था। अब तो लड़की को मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कोई डिलीवरी बॉय चलती ट्रेन में कैसे आ सकता है। काउंटडाउन खत्म होने वाला था, इसलिए मैं अकेले ही बाहर भाग गई, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ट्रेन न जाने कब विशाल समुद्र के बीच पहुंच चुकी थी। सोचने का समय नहीं था। मैं दौड़कर अगले डिब्बे पर कूद गई। जैसे ही मैं संभली, वो एगोराफोबिया से पीड़ित लड़की भी बाहर आ गई। इतना कहकर वह सीधे समुद्र में कूद गई और जिस डिब्बे में वह थी वह भी धीरे धीरे समुद्र में। मैं बस ट्रेन के बाहर थोड़ी ताजी हवा लेने के लिए